गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पे स्वागत है। और आज हम लोग भारत के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया। यह राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में। मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभांकर का अनावरण किया गया? तो पंजाब। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? तो पाकिस्तान में। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो उपयुक्त में सभी। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को पदस्थापित किया? तो दिल्ली को। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया? तो अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई? तो त्रिपुरा। हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेशी दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो सीतामढ़ी। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया। उनका संबंध किस खेल से है? तो अल्पाइन स्कीइंग। आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के उपरांत अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक का सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र। दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में त्यास्यमीय न्यूलैंड और चुमुकेदिमा 3 नए जिले बनाए गए? तो नागालैंड। किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया? तो राजनाथ सिंह द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो वाराणसी। हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो नागालैंड। किस संस्थान ने CISL और WRL इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग
से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस संगठन शुरू करने की घोषणा की? तो नीति आयोग। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बना? तो माल्टा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की? तो भूटान। हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया? तो गाजियाबाद। वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? तो चीन। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुमान अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी के वंदे भारत रेलगाड़ी का विकास और निर्माण किया जाएगा? तो 400। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? तो उपयुक्त में सभी। महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो WISER वाइजर कार्यक्रम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 21.271%। 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया जिसे दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा? तो INS खोखरी को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? तो प्रिवेंस। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए? तो जम्मू कश्मीर। हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? तो A और B, बच्चे और गर्भवती महिला। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो नितिन गडकरी।
फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो अफगानिस्तान। केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी? तो 400। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ? तो हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। हाल ही में किस केंद्रीय जेल में अपना रेडियो चैनल जेलवाणी FM शुरू किया? तो इंदौर। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी? तो डाबर। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? तो मनोज तिवारी। तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो क्विट टोबैको। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया? तो दिल्ली। त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई जो 2 लंबी दूरी की ट्रेन है? तो दक्षिण मध्य रेलवे। WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से तात्पर्य है प्रो प्लैनेट पीपुल। वन्यजीव कार्यक्रम योजना 2021-30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना? तो महाराष्ट्र। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पाद में परिवर्तित कर औद्योगिकी विकसित करने के लिए 2021 के अर्थशॉट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो विद्युत मोहन। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक में कौन सुमिलित है? तो इनमें सभी। डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा। विश्व की सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोर्मिनिसेफरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो राजीव निगम को। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? तो MSME मंत्रालय ने। किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया? तो त्रिपुरा। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैचू ऑफ वन का संबंध
किससे है? तो आदि शंकराचार्य